अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज की इस वीडियो का टॉपिक पेड एक्ट अंडर अथॉरिटीज राइट्स एंड पनिशमेंट रिटर्नी रिकवरी के हवाले से आज डिस्कस किया जाएगा। तो असल में ये एक्ट है पंजाब मुलाजमीन की कारकर्दगी नज़्म व ज़ब्त और एहतसाब एक्ट, जो कि 2006 और 2017 एक्ट है। लेटेस्ट 2070 है और जो है सबका 2006 है। कुछ अमेंडमेंट्स लेटेस्ट की गई। अब इस एक्ट के मुताबिक जो है गैर मजाजी सज़ा या तरक्की वापस और रिकवरी के अहकामात यानी कानूनी तजावज़ जो है इस चीज़ के असूल के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखें, रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम के ख़िलाफ़ पेडा एक्ट कार्रवाई का कानूनी जो अदम इतलाक़ और आइनी ज़मानत इंसाफ़ आर्टिकल 10A, ठीक है। यहाँ पर एक जजमेंट भी शेयर करना चाहूँगा जो कि जस्टिस सलाहुद्दीन पनवार ने जनाब आला इसको फेस किया और 29 अक्टूबर 2025 और उसके मुताबिक जनाब आला यानी पंजाब जो है जो एम्प्लॉई है, इस एक्ट के मुताबिक जनाब बदअंती साबित भी हो जाए तब भी मजाज अथॉरिटी को ऐसी सज़ा देने का अख्तियार नहीं है जो कानून में मुकर्रर ना हो। ख़ुसूसन पेडा एक्ट की दफ़ा 4 में वाज़ह तौर पर जिन सज़ाओं का जिक्र किया गया है सिर्फ वही सज़ाएँ दी जा सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि ये नहायत तशवीशनाक बात है, किसी बात पर तरक्की और सिलेक्शन ग्रेड के अहकामात वापस ले गए जब ऐसी सज़ा दफ़ा 4 में मौजूद नहीं थी। अब नेक्स्ट पॉइंट में यह है कि मज़ीद बरात दर्जा कम करने लोअर स्केल की सज़ा सिर्फ मुलाजमत पर मौजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए रिटायर्ड मुलाजमीन और इसका इतलाक़ नहीं होता। इस तरह रकम की वसूली जिससे रिकवरी का हुक्म भी बरकरार नहीं रह सकता, क्योंकि ये तगीर पैनल की नौयत रखता है और इसके लिए ज़रूरी है कि इंक्वायरी के बाद ये वाज़ह किया जाए कि मुलज़िम के किसी फ़ाल या गफलत से सरकारी ख़जाने को काबिल पैमाइश नुकसान पहुँचा है और इसे मुनसफ़ाना मौका दिया गया हो। इस मुकदमे में ऐसा कोई वाज़ह नतीजा या फ़ैसला मौजूद नहीं। अब सिमिलरली द ऑर्डर ऑफ रिकवरी ऑफ मनी कांट बी मेंटेन। अब यहाँ देखें, इस नवैयत के हालात में अदालत ने माजी में भी ये करार दिया है कि किसी मुलाजम को माजी में हासिल शुदा मरात या ग्रेड से महरूम करने या रकम वापस लेने की हदायत जो है रिट्रोस्पेक्टिव तौर पर यानी बाद रिटायरमेंट या अरसा गुजरने के बाद नहीं दी जा सकती। इन सिमिलर सर्कमेंटेंस में देखें कि एक आप सभी के साथ में एक जो है दरख्वास्त को अपील में शेयर कर रहा हूँ, जो कि फ़ज़ल हुसैन विज़िट कमिश्नर डेरा गाजी खान जनाब दायर की गई फाजल जज जनाब जस्टिस सलाहुद्दीन पनवार तारीख फ़ैसला पस मंज़र, जो कि पेडा एक्ट के मुताबिक जनाब कार्रवाई की गई। इंक्वायरी के बाद मजाज अथॉरिटी ने पेंशन की तरक्की को वापस ले लिया, इसको कम दर्जा यानी लोअर स्केल में रखा फिर और रिकवरी जो की गई इसमें रकम की रिकवरी का अहकाम भी दिया। ये फैसला रिटायरमेंट के बाद दिया गया। अदालत ने इन अहकामात को गैर कानूनी करार दिया। कानूनी दफ़ात के मुताबिक तजिया सेक्शन 4 पेडा एक्ट 2006 जो है पैनलिस्ट जो है पेनल्टी के वाले से बेयर एक्ट बिल्डिंग के मैं वाज़ तौर पर कहूँगा जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है इसमें इम्पोज एनी ऑफ द फॉलोइंग, जो भी मामला हो कोई भी एक टॉपिकल चीज़ हो, ये दफ़ा सिर्फ इन्हीं सज़ाओं की इजाज़त देती है जो यहाँ दर्ज हैं, जिसकी डिटेल मैं बाय वीडियो आप सबके साथ शेयर करता हूँ। आगे बता दूँ आपके पास कि अगर हम लोग जो है विदड्रॉ प्रमोशन और स्केल ग्रेड ऑलरेडी ग्रांटेड करें तो जनाब इसमें बतौर सज़ा और फरसत में शामिल नहीं रखा गया उस चीज़ को जिसके मुताबिक सज़ा दी जाए। लिहाजा मजाज अथॉरिटी ने अख्तियार से तजावुज़ किया। किसी कानून में माजी से लागू की सज़ा की इजाज़त नहीं जब तक कि वह सराहनीय बयान ना हो। अदालत ने करार दिया पेडा एक्ट SCMR 1092 मोहम्मद अदरीस विसेस गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब तरक्की या सिलेक्शन ग्रेड के हवाले से इसकी वापसी पेडा की सज़ाओं में शामिल नहीं किया गया। सेक्शन 2F डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सर्वेंट मीन्स अ पर्सन हु इज़ नंबर ऑफ सिविल सर्विस ऑफ द प्रीवियस और होल्ड्स अ सिविल पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द प्रीवियस, यानी ये तारीफ सिर्फ बरसर मुलाजमत यानी इन सर्विस मुलाजमत तक महदूद है। रिटायर्ड मुलाजम की इस तारीफ में शामिल नहीं, लिहाजा रिटायर्ड शख्स के खिलाफ पेडा के तहत कोई सज़ा रिकवरी आयद नहीं की जा सकती। अब यहाँ पर जजमेंट नंबर शेयर कर रहा हूँ 2021 PLC 1156, जो कि मोहम्मद अकरम विजिट सेक्रेटरी हेल्थ अदालत ने करार दिया कि रिकवरी या माली जिम्मेदारी आयद करने के लिए ज़रूरी है कि मुलाजम को इल्ज़ामात की वाज़ह इत्तला यानी नोटिस दी जाए, मौका सफाई यानी अपॉर्चुनिटी ऑफ हीयरिंग फराहम हो और नुकसान की रकम जो हो इसके तयन का सबूत के साथ किया जाए। मौजूदा मुकदमात इंक्वायरी रिपोर्ट में ना तो कोई जो है क्वान्टिफाइड लॉस दायर की जगह है और ना ही उम्दा तरीके से इंक्वायरी या मौका दफा किया गया है। अब एक जजमेंट नंबर है PLD 2022 SCR 456 जिसके गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब विजिट खालिद महमूद जनाब जो है जजमेंट है
जिसमें विदाउट क्वान्टिफाइड जो प्रूफ ऑफ लॉस रिकवरी कांट बी इम्पोज। अब यहाँ पर जो एक और जजमेंट नंबर शेयर कर जो 2023 SCMR 725 है, जिसमें सेक्रेटरी इमिग्रेशन एंड गुलाम अब्बास जनाब केस था। अदालत ने रिकवरी को पैनल इन द नेचुरल करार देकर मनसूख कर दिया। यहाँ पर जो है रेट्रोस्पेक्टिव जो चीज़ें हैं जो विदड्रॉ ऑफ बेनिफिट के हवाले से मुलज़म को अगर तवील अरसा तक किसी पॉइंट या ग्रेड की मराहत हासिल रहें। अब यहाँ पर मैं एक जजमेंट शेयर करना चाहूँगा जिसका नंबर 2021 SCMR 1483 है, जो कि नासिर महमूद वेजिस पंजाब गवर्नमेंट है। इसमें अदालत ने कहा कि बेनिफिट्स इंजॉयड इन द गुड फेथ कांट बी विदड्रॉ रिस्टोर प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है। अब इसी तरह सेम दिगर्स भी हैं जिस पर जो है जो चीज़ एक रिकवरी और विड्रॉ के हवाले से जो अख्तियारात पे आपको जो मिले हैं प्रमोशंस में मुहम्मद में आपकी सैलरीज़ और दीगर, वो इस तरह विड्रॉ नहीं किए जा सकते। अब इसमें आर्टिकल 410A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 एवरी पर्सन शैल बी इन द अकॉर्डिंग विद लॉ फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस आर गारंटीड राइट्स। अब यहाँ पर ड्यू प्रोसेस के तहत सजाएं देते वक्त पेनल लाजमी है और वो भी फेयर इंक्वायरी लाजमी हो। अब यहाँ पर आर्टिकल 410A के मुताबिक डिफरेंट वेज़ में जनाब सज़ाएँ और दीगर चीज़ की एक्सप्लेनेशन की गई है। आवाज़ मैंने अपनी इसलिए मध्यम कर लिया कि सलात का टाइम है, अब दूर दूर मस्जिदों से अज़ान का वक्त हो गया है और अज़ान की जो है ना वो सुनाई दे रही, इसलिए मैं थोड़ा सा बाई वीडियो चीज़ें शेयर कर देता हूँ इससे पहले कि करीब ही कोई अज़ान हो। यहाँ पर अदालत ने करार क्या दिया, अदालत ने क्या करार दिया था, इसका खुलासा कुछ इस तरह के कानूनी नकात और कानूनी पहलू अदालती मौक़िफ़ अख्तियार मुजाज अथॉरिटी से दफ़ा 4 में दर्ज सज़ाएँ दे सकती है। वापसी तरक्की या सिलेक्शन ग्रेड गैर कानूनी दर में दर्ज नहीं। रिटायर्ड मुलाज़िम पर तलाक पैदा एक्ट लागू नहीं होता। रिकवरी का जवाज़ तभी मुमकिन है जब नुकसान साबित हो और मौका दफ़ा दिया गया हो। माजी में दी गई मराहत की वापसी गैर मुनसफ़ाना और रिट्रोस्पेक्टिव की सज़ा शुमार होती है और आइनी तकाज़े 10A एंड आर्टिकल 4 की खिलाफ वर्जी है। नतीजा मुख्तर ये मिला कि फ़ैसला वाज़ेह तौर पर कानूनी इख्तियार की हदूदबंदी यानी लिमिटेशन ऑफ अथॉरिटी और नेचुरल जस्टिस के असूलों को उजागर करता है। इसके मुताबिक जनाब आला इसके मुताबिक पेडा एक्ट के तहत सिर्फ वही सज़ाएँ दी जा सकती हैं जो उनके आर्टिकल 4 में दर्ज की गई हैं, जो दफ़ा रिटायरमेंट मुलाज़िम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई या रिकवरी के गैर कानूनी है। माजी में दी गई मराहत की वापसी बगैर ड्यू प्रोसेस के और जो भी वाइड इंटू के मुताबिक है इसे तय बात लाजमी है। तो तमाम मुलाजमीन के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई इस तरह का मामला हो तो उनके जनाब रैंक को कम किया जा सकता है, तो वो एक एक्ट के मुताबिक, लेकिन ये भी गैर कानूनी जवाज़ होगा। बाकी इस पर मज़ीद अपडेट्स शेयर की जाएगी। सो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन पर लाज़म करें। नमाज अल कुरान दूध पाक लाज़म पढ़ें। नमाज और अज़ान का एहतराम करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इंशाअल्लाह इसी प्लेटफॉर्म में आप सभी के साथ एजुकेशन स्किल्स जो हैं, जो लॉ एजुकेशन के हवाले से हैं, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपडेट की जाएंगी और इसके अलावा मज़ीद अपडेट्स आपको वो भी दी जाएंगी जो जॉब के हवाले से होंगी और दीगर अपडेट्स के हवाले से। सो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस लाजम करें और वीडियो को लाइक करें।